नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का श्रम इंशाल्लाह के चैनल पर। मैं आशुतोष सिंह आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक और नई वैकेंसी पावर ग्रिड की तरफ से। ये वैकेंसी खास करके डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए आई है और कौन-सी ब्रांच के डिप्लोमा कैंडिडेट्स इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं, कब से अप्लाई करना है, लास्ट डेट क्या है, फीस क्या रहेगी और एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, इन सभी टॉपिक्स पे हम वन बाय वन डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना आज का नोटिफ़िकेशन। तो ये नोटिफ़िकेशन आपको दिख ही रहा होगा कि ये 22 अक्टूबर को रिलीज़ कर दिया गया है। रिक्रूटमेंट ऑफ डिप्लोमा ट्रेनीज इलेक्ट्रिकल एंड सिविल जूनियर ऑफिसर ट्रेनी एचआर एफ&ए असिस्टेंट ट्रेनी। तो देखिए डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए बेसिकली दो ब्रांचेस यहाँ पे शो हो रही होंगी आपको, इलेक्ट्रिकल और सिविल। तो इन खास करके दो ही जॉब पोस्ट के लिए हम बात करेंगे इस वैकेंसी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी गई है पावर ग्रिड की तरफ से कि पावर ग्रिड क्या करती है, क्या-क्या इसका स्कोप है। रीजन वाइज़ देखिए यहाँ पे आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, वो आपको एक सिंगल रीजन में देखने को नहीं मिलेगी। जो अलग-अलग रीजन हैं जैसे कि नॉर्थर्न रीजन है, आपको देखने को मिलेगा, दिल्ली, राजस्थान एरिया है, हिमाचल एरिया आपको दिखेगा नॉर्थ का। इसके अलावा आपको उत्तराखंड का मिलेगा एरिया, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, सिक्किम। इस तरह से सभी आप एरियाज़ देख सकते हैं कि ये रीजन वाइज़ वैकेंसी रिलीज़ की गई है, ना कि आपको एक सिंगल प्लांट में आपकी जॉब पोस्ट रहेगी। तो जो आपकी फाइनल जॉब पोस्ट होगी वो आपको एग्ज़ाम पास आउट करने के बाद पता लगेगा कि आपको जॉब कहाँ पे मिलेगी। हाँ, फॉर्म अप्लाई करते समय आप ये ज़रूर सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको किस रीजन में जॉब के लिए चाहिए सीट। चलिए, अब बात कर लेते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ डीटी इलेक्ट्रिकल एंड सिविल। अब देखिए डीटी इलेक्ट्रिकल एंड सिविल की बात करेंगे हम। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जॉब डिस्क्रिप्शन कि कौन-सी जॉब पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है। अब हमें सिर्फ़ ये 2 वैकेंसी देखनी है डीटीई और डीटीसी, क्योंकि ये है हमारी इलेक्ट्रिकल के लिए और ये है हमारी सिविल ब्रांच के लिए। तो सभी स्टूडेंट्स जितने भी हमारे ऑडियंस देख रहे हैं वो सिर्फ़ इन 2 ही पोस्ट पे ध्यान देंगे। टोटल वैकेंसी अगर हम बात करें तो देखिए ये है हमारी रीजन वाइज़ सीसी है। सीसी रीजन आपका जो भी हो वो आप नोटिफ़िकेशन में देख सकते हैं, आगे भी देख सकते हैं और वीडियो को फॉरवर्ड और बैकवर्ड करके भी। मैं इस नोटिफ़िकेशन की पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगा तो आपको रीजन वाइज़ देखने में ज़्यादा आसानी होगी। चलिए मैं बाकी चीज़ आपको समझा देता हूँ जो ज़रूरी है। डीटी यानी कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए आपको टोटल वैकेंसीज़ 14 देखने को मिलेंगी। अनरिज़र्व कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए 7 है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 4, एससी के लिए 2 वैकेंसी है। और सिविल इंजीनियरिंग जो हमारे डिप्लोमा पास आउट सिविल इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए जॉब पोस्ट यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा 443। टोटल वैकेंसी 6 है, अनरिज़र्व जनरल कैटेगरी के लिए 4 है, ईडब्ल्यूएस के लिए कोई भी सीट नहीं है। ओबीसी के लिए 1 सीट है और एससी के लिए भी 1 सीट है। अब देखिए ये तो आपको स्क्रीन पे शो हो ही रही होंगी वैकेंसी, ये रीजन वाइज़ है, ये ईस्टर्न रीजन 1 है, ईस्टर्न रीजन 2 है। इसी तरह से जो आपको वैकेंसी देखनी है वो सिर्फ़ डीटीई और डीटीसी की देखनी है, क्योंकि डीटीई की जो वैकेंसी है वो है इलेक्ट्रिकल के लिए जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है और डीटीसी की जो वैकेंसी है वो है सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए डिप्लोमा की। ठीक है, ये आपको नोटिफ़िकेशन देखने को मिल जाएगा, नंबर ऑफ वैकेंसीज़। बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है, वो मैं आपको पहले शेयर कर देता हूँ। नंबर ऑफ वैकेंसीज़ कितनी है, वो आप पीडीएफ में पढ़ लीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा पीडीएफ। डीटीई, डीटीसी मैं यहाँ पे टिक कर दे रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि डिप्लोमा वालों के लिए सिर्फ़ डीटीई और डीटीसी की ही पोस्ट हैं। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नंबर्स कितने हैं, ये आप नंबर पीडीएफ में चेक कर लीजिएगा, क्योंकि वन बाय वन अगर मैं पढ़ूँगा, तो ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग होने वाली है। चलिए और हम इम्पोर्टेंट चीज़ों पे बात कर लेते हैं, जॉब स्पेसिफ़िकेशन और एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन। अब डीटीई यानी कि डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल, देखिए यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल, ठीक है दोस्तों? और ये है हमारा डिप्लोमा सिविल। अब इलेक्ट्रिकल के लिए भी सिर्फ़ एक इलेक्ट्रिकल की डिप्लोमा की ब्रांच एलिजिबल नहीं है, मल्टीपल ब्रांचेज़ एलिजिबल हैं इस जॉब पोस्ट के लिए। तो उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, पहले हम वो जान लेते हैं। फुल टाइम रेगुलर 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए आपका इन रेलेवेंट डिसिप्लिन ऑफ इंजीनियरिंग। अब इंजीनियरिंग ब्रांच कौन-कौन सी होनी चाहिए आपकी? इलेक्ट्रिकल होनी चाहिए या फिर इलेक्ट्रिकल पावर होनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच भी इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं और पावर सिस्टम इंजीनियरिंग ब्रांच और पावर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल ब्रांच। अब देखिए ये सारी ही इलेक्ट्रिकल की ब्रांचेज़ हैं, तो इस जॉब पोस्ट के लिए सिर्फ़ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले ही अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जो अदर्स
जॉब पोस्ट भी 1 मिनट वेट करिएगा, ठीक है। चलिए, तो अदर जो आपको यहाँ पे ब्रांचेस दिख रही होंगी, ये भी एलिजिबल रहेंगी इस जॉब वैकेंसी के लिए। फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड टेक्निकल बोर्ड इंस्टीट्यूट विद मिनिमम 70% मार्क्स का भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आपके 70% मार्क्स हैं तभी आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं एंड पास मार्क्स फॉर एससी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी के लिए आपके पास सिर्फ पासिंग मार्क्स होना चाहिए डिप्लोमा में। लेकिन अगर आप जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आपके लिए 70% से मार्क्स से पास आउट होना जरूरी है। यह भी एक रूल है इस पीडीएफ का। चलिए, अब बात कर लेते हैं डिप्लोमा सिविल कैंडिडेट्स के लिए। तो इनके लिए भी फुल टाइम 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स चाहिए सिविल इंजीनियरिंग का, फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड टेक्निकल बोर्ड, ठीक है। 70% मार्क्स सेम रहेगा कि जनरल, ओबीसी और एनसीएल कैटेगरी के लिए, और पासिंग मार्क्स एससी, एसटी कैटेगरी के लिए। अब देखिए, सिविल इंजीनियरिंग में सिर्फ एक ही ब्रांच है सिविल इंजीनियरिंग, यही सिर्फ एक सिंगल ब्रांच इस डीटीसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकती है। वहीं डीटीई पोस्ट के लिए आप देख रहे होंगे कि इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल पावर, और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग, पावर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, ये सभी ब्रांचेस इलेक्ट्रिकल की होती हैं और इस जॉब पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकती हैं। लेकिन 70% मार्क्स हैं अगर आपके, अगर आप जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, इस बात का खास ध्यान रखिए। अगर 70% से मार्क्स आपके कम हैं तो आप इस जॉब पोस्ट में अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए, अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो अपर एज लिमिट 27, मैक्सिमम एज आपकी 27 होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और क्या डिटेल है यहाँ पे? हाँ, द परसेंटेज रेशियो विल बी कंसिडर्ड विदाउट राउंडिंग, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं सैलरी की। तो देखिए, द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी प्लेस्ड इन द पे स्केल ऑफ 24,000, 3%, 10,08,000 IDS S0 level with the basic pay of 24,000, IDA, HRA and perks at 12% of basic pay। अब देखिए, यहाँ पे आपको फिक्स सैलरी 24,000 की तो मिलेगी ही, इसके साथ में आपको मिलेगा 12% मिलेगा बेसिक पे, ठीक है। HRA एंड पर्क्स आपको जो मिलेंगे वो 12% मिलेंगे आपके बेसिक के पे के ऊपर। तो 12% के हिसाब से जो आपकी सैलरी होगी वो नियर अबाउट 30,000 हो जाएगी। 30,000 तक आपको इन हैंड सैलरी मिल जाएगी। On successful completion of training, the candidate will be observed as junior engineer grade 4, junior officer grade 4 at S1 level in the pay scale of 25,000। अब इस बात का और ध्यान रखिएगा कि देखिए, जब आप यहाँ पे एक प्रोबेशन पीरियड होगा, इनका प्रोबेशन पीरियड आई थिंक 3 साल का है। जब आप 3 साल का प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट कर लेंगे तो आपकी जो पे स्केल है, जैसे पहले तो 24,000 है ये ट्रेनिंग के दौरान, और ट्रेनिंग के बाद आपका ये पे स्केल 25,000 हो जाएगा, और विद एनुअल सीटीसी। और आपकी एनुअल सीटीसी कितना रहेगा, कोस्ट टू कंपनी ये मतलब होता है इसका, 11.9 lakhs का आपका पैकेज होगा फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ट्रेनिंग। ये तो कुछ, चलिए कोई बात नहीं, ये जो हमारी है ये जरूरी है, ये है हमारे डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए, फॉर डिप्लोमा कैंडिडेट्स, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। इस बात का खास ध्यान रखिएगा। ट्रेनिंग के दौरान आपको 24,000 यानी कि आपका सब कुछ मिला के 30,000 मिलेंगे, और ट्रेनिंग के बाद आपके 25,000 यानी कि आपके 32 से 33,000 रुपए हो जाएंगे इसमें भी, जब आप प्रोबेशन पीरियड को कंप्लीट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे आपको सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड भी दिख रहा होगा। द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स ऑन ट्रेनिंग विल बी रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट अ सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड ऑफ अमाउंट गिवन बिलो। यानी कि जब आप देखिए ट्रेनिंग पीरियड में होंगे तो आपको एक सर्विस एग्रीमेंट साइन करना होगा फॉर सर्विंग द कॉर्पोरेशन फॉर अ मिनिमम ऑफ 3 years आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग सक्सेसफुली। यानी कि देखिए, जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आपको एटलीस्ट 3 साल तक सेम कंपनी में काम करना होगा। आप 3 साल से पहले कंपनी नहीं छोड़ सकते हैं। इन केस अगर आप छोड़ते हैं तो आपको ये एक बॉन्ड होता है, ये पे करना पड़ेगा। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 2,50,000 का, और एससी एसटी कैटेगरी के लिए 1,25,000 का। ये सिर्फ तब है अगर आप 3 साल से पहले जॉब छोड़ते हैं। आपको परमानेंट नहीं, ये पैसा देना ही देना, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप 3 साल से पहले जॉब छोड़ देते हैं तो आपको ये बॉन्ड पे करना होगा। तो ये बॉन्ड एक सर्विस एग्रीमेंट के अंडर ही है। चलिए दोस्तों, एप्लीकेशन फीस के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे डीटीई, डीटीसी, हमें सिर्फ ये चीज देखनी है, ठीक है दोस्तों, डीटीई और डीटीसी, क्योंकि डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए सिर्फ यही दो
जॉब पोस्ट हैं। अब डीटीई डीटीसी देखिए फॉर द पोस्ट ऑफ जेओटी, ठीक है। चलिए कुछ मिसिंग हो गया आई थिंक ऊपर, हाँ, तो एससी एसटी कैंडिडेट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस। तो एससी एसटी को तो भैया देखो आपको फीस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जो कैंडिडेट्स अदर देन एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन है तो उनके लिए नॉन रिफंडेबल अमाउंट है कितना, आपके लिए अमाउंट है 300। तो भैया जनरल वालों, ईडब्ल्यूएस वालों, और कौन कौन से रह गए आप, हाँ, जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जनरल, EWS और OBC के लिए आपकी जो फीस होगी वो रहेगी 300 रुपीज। चलिए आगे बढ़ते हैं नोटिफिकेशन में और जरूरी इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। यहाँ पे रिलैक्सेशन एंड कंसेशन भी दिया गया है कि रिलैक्सेशन ऑफ एज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एज की रिलैक्सेशन दी गई है, तो ओबीसी के लिए 3 इयर्स की है, एससी एसटी के लिए 5 इयर्स की एज रिलैक्सेशन है, पीडब्ल्यूडी के लिए 10 इयर्स की है, और एक्स सर्विसमैन के लिए एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टिव, मतलब कि गवर्नमेंट की जो भी गाइडलाइंस होगी उसके अकॉर्डिंग। विक्टिम्स राइट्स जो भी हमारे हैं उनके लिए भी गवर्नमेंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही आपको एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। रिजर्वेशन, ठीक है, रिजर्वेशन कंसेशन, ईडब्ल्यूएस के लिए क्या रिजर्वेशन रहेगा, ओबीसी के लिए क्या रहेगा, वो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। आप पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर आपको ये पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, आप डाउनलोड करके वन बाय वन पढ़ सकते हैं। चलिए अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहेगा। तो डीटीई डीटीसी यानी कि डिप्लोमा, ये है हमारे डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए सिलेक्शन प्रोसेस। तो रिटन टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, 100% वेटेज मार्क्स रहेगी। अब सिलेबस क्या रहेगा, यानी कि आपसे पूछा क्या जाएगा, चलिए वो जान लेते हैं। एडमिशन ऑफ रिटन टेस्ट सीबीटी एडमिट कार्ड ओरिजिनल आईडी प्रूफ, कैंडिडेट्स हैव टू डाउनलोड देयर एडमिट कार्ड, यानी कि आपको एडमिट कार्ड जाहिर सी बात है डाउनलोड करना होगा। आपको पोस्ट से नहीं भेजा जाएगा, आपको ऑनलाइन ही डाउनलोड करना होगा, क्योंकि अब सभी गवर्नमेंट एग्जाम का जो एडमिट कार्ड होते हैं वो आपको मेल पे आपको इन्फॉर्मेशन आ जाती है, या फिर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चंस क्या रहेंगे, क्वेश्चंस में ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, पार्ट 1 120 क्वेश्चन, टेक्निकल नॉलेज ऑफ टीकेटी फॉर डीटीई डीटीसी, ठीक है, ये बात का खास ध्यान रखिएगा। डीटीई डीटीसी के लिए यह है हमारे डिप्लोमा कैंडिडेट्स, तो आपके लिए ये है खास चीज, ठीक है। तो टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए आपको, 120 क्वेश्चन आपके टेक्निकल नॉलेज के बेसिस पे होंगे। ये तो है हमारा टेक्निकल पार्ट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेक्निकल क्वेश्चंस रहेंगे आपके 120 क्वेश्चंस, और ये रहेंगे आपके एप्टीट्यूड टेस्ट, तो ये रहेंगे आपके नॉन टेक्निकल, ठीक है दोस्तों। तो 50 क्वेश्चंस आपके नॉन टेक्निकल रहेंगे और 120 क्वेश्चंस आपके टेक्निकल के रहेंगे, डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए है। टोटल 170 क्वेश्चंस रहेंगे, ऑल क्वेश्चन कैरी 1 मार्क, रॉन्ग एंड मल्टीपल आंसर वो रिजल्ट इन द नेगेटिव 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी है, इस बात का ख्याल ध्यान रखिएगा। अगर आप कोई भी क्वेश्चन गलत करते हैं या फिर आप डबल करते हैं, ठीक है, मल्टीपल आंसर सेलेक्ट कर देते हैं, तब भी नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी 1/4 की, और गलत अगर क्वेश्चन करते हैं तो नेगेटिव मार्किंग होगी ही होगी। चलिए अब देखिए बाकी क्या है, रिटन टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, क्वालिफाइंग क्राइटेरिया। अब देखिए मार्क्स कितने चाहिए क्वालिफाइंग के लिए, डीटीई डीटीसी यानी कि डिप्लोमा कैंडिडेट्स, मैं पहले भी मेंशन कर चुका हूँ। ईडब्ल्यूएस के लिए मिनिमम 30% इन ईच पार्ट 1 एंड पार्ट 2 सेपरेटली एंड मिनिमम 40% मार्क्स। तो देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि 30% मार्क्स तो आपको मिनिमम चाहिए ही चाहिए पार्ट 1 और पार्ट 2 में, और जो ये 40% है ना, तो ये आपके टोटल जो होने चाहिए वो 40% से प्लस होने चाहिए, ठीक है, 40% से ज्यादा ही होने चाहिए, लेकिन मिनिमम आपके दोनों सब्जेक्ट में 30-30 होने चाहिए। तो अगर आप सोच रहे हैं कि 30% में पार्ट 1 में ले आऊंगा, 30% पार्ट 2 में ले आऊंगा, तो आपके जो टोटल परसेंटेज बनेगी वो आपकी एवरेज परसेंटेज 30 ही रहेगी, आपकी 40 क्रॉस नहीं करेगी, इस बात का खास ध्यान रखिएगा। रिजर्व कैटेगरी के लिए तो देखिए 25% है पार्ट 1 और पार्ट 2 में, और टोटल परसेंटेज आपकी 30% है। चलिए ये तो हमारे डिप्लोमा कैंडिडेट्स की थी बात, तो हमने उन्हीं को ध्यान में रख के बताई है चीजें। और क्या जरूरी इंफॉर्मेशन है, तो देखिए यहाँ पे टेस्ट सेंटर आपको देखने को मिल जाएंगे, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और पीडीएफ के थ्रू भी पढ़ सकते हैं
कि नॉर्थन वेस्ट रीजन में क्या टेस्ट सेंटर रहेंगे, NR2 में क्या रहेंगे, NR3 में, ईस्टर्न में और नॉर्थ ईस्टर्न में क्या रहेंगे। तो देखिए सभी आपको जो एग्जाम सेंटर हैं वो आप चेक कर लीजिएगा कि आपको नियर बाय जो भी पड़ेगा वहाँ का एग्जाम सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हाउ टू अप्लाई, कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो आपको अप्लाई का लिंक तो देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पे आपको स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा www.powergrid.in। यहाँ पे आपको विजिट करना है, कैरियर सेक्शन में जाना है, जॉब अपॉर्चुनिटीज में जाना है, ओपनिंग में, रीजनल वगैरह वगैरह। तो देखिए काफी लॉन्ग प्रोसेस है, मैं आपको सिंगल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। आपको सिंगल लिंक पे क्लिक करना है और आपको जो आपका फॉर्म सबमिशन होगा, मेन फॉर्म होगा, वो आपको ओपन हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इतने सारे स्टेप करने में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सिंगल लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। बाकी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, क्या साइज रहेगा, फॉर्मेट क्या रहेगा, ये भी आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अगर आपका साइज और फॉर्मेट मैच नहीं करेगा तो आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं होंगे, इस बात का खास ध्यान रखिए। चलिए, ओनली द एज ऑफ प्लीज नोट, ठीक है। और क्या जरूरी इंफॉर्मेशन है, और जरूरी इंफॉर्मेशन, हाँ, तो ओपनिंग डेट है हमारे पास 22 अक्टूबर की, ठीक है, 5 बजे से, शाम 5 बजे से। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5 PM से ये फॉर्म स्टार्ट हो गया है। और क्लोजिंग डेट फॉर ऑनलाइन सबमिशन, क्लोजिंग डेट क्या है, ये है हमारे पास 12 नवंबर रात, ये है हमारे पास 11:59, ये हमारे पास PM। ठीक है, तो इस बात का खास ध्यान रखिए। कट ऑफ और डेट ऑफ डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी, कट ऑफ मार्क्स आपको देखने को मिल जाएगी 12 तारीख को ही, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ एडमिट कार्ड ऑन वेबसाइट विल बी नोटिफाइड, देखिए जो एडमिट कार्ड हैं वो तो आपको वेबसाइट पे ही नोटिफाई किया जाएगा। कट ऑफ मार्क्स देखिए फिक्स नहीं रहता है कि आपको 12 तारीख को ही देखने को मिल जाएगी, हो सकता है थोड़ा डिले भी हो सकता है। डेट ऑफ रिटर्न टेस्ट, रिटर्न टेस्ट की डेट क्या रहेगी, टेंटेटिवली इन द मंथ ऑफ जनवरी एंड फरवरी। तो देखिए टेंटेटिवली एक आपको मंथ दिखाए गए हैं कि आपको जनवरी या फरवरी में हो जाएगा। एग्जैक्ट डेट विल बी नोटिफाइड सेपरेटली ऑन द वेबसाइट, अब एग्जैक्ट डेट कब आएगी आप वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। चलिए, तो ये था हमारा नोटिफिकेशन PGCIL की तरफ से, खास करके हमारे डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए। अब डिप्लोमा की जो ब्रांचेस एलिजिबल हैं वो हैं इलेक्ट्रिकल और सिविल। इलेक्ट्रिकल में भी पावर इलेक्ट्रिकल भी हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड, हाँ मैं एक बार आपको बता देता हूँ, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिकल पावर है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग है, पावर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल, ये है हमारी इलेक्ट्रिकल की ब्रांचेस जो इस फॉर्म में अप्लाई कर सकती हैं। और दूसरा है सिविल इंजीनियरिंग के। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो हैं वो हैं 802, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल के लिए कितनी है, सिविल इंजीनियरिंग के लिए कितनी है, ये आप PDF में चेक कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, डिटेल नोटिफिकेशन वीडियो थी। मैंने पूरी कोशिश करी कि आपको पूरा ये डिटेल नोटिफिकेशन वीडियो अच्छे से समझा सकूं। अगर फिर भी कोई चीज आपको नहीं समझ में आई है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में अपना क्वेरी पुट कर सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सवाल का जवाब दे सकूं। इसके अलावा एक खास इन्फॉर्मेशन और है, अगर आप ITI या डिप्लोमा से पास आउट हैं और जॉब सर्च कर रहे हैं तो आप www.shramin.app पर विजिट करिए। ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन किया हुआ है। अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं या अप्रेंटिसशिप सर्च कर रहे हैं तो आप श्रमिन जॉब्स ऐप पर विजिट करके जॉब्स और अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल एक बार जरूर विजिट करिए, लॉगिन आईडी जरूर बनाइए वहां पे और आपको जॉब नोटिफिकेशन वहां पे मिल जाएंगे। फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों ही कैंडिडेट्स के लिए जॉब्स वहां पे अवेलेबल हैं और आपको किसी भी तरह की फीस देने की जरूरत नहीं है, ये सर्विस बिल्कुल फ्री रहेगी। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? मैं आशुतोष सिंह फिर से आपके साथ मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, एक नए डिटेल नोटिफिकेशन के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए श्रम इंशाल्लाह।